अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेली यूज होने वाले अरबी के कुछ ज़रूरी सेंटेंस जिन्हें आप याद करके किसी से भी अरबी में अपनी ज़रूरत की बातें बोल सकते हैं और बता सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है कि अगर नहीं चाहिए तो बोलो। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ और सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अगर नहीं चाहिए तो बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे लव मा इबगा कलाम, यानी कि अगर नहीं चाहिए तो बोलो। लव और इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए और कलाम अरबी में बोलो और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर नहीं चाहिए तो बोलो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लव मा इबगा कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अगर चाहिए तुम्हें तो ले जाओ, या फिर कोई और आपसे किसी सामान के बारे में कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लव इबगा अंतशील, यानी कि अगर चाहिए तुम्हें तो ले जाओ। लव इबगा का मतलब होता है अगर चाहिए, तो लव यानी कि अगर और इबगा यानी कि चाहिए और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं और शील अरबी में ले जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर चाहिए तुम्हें तो ले जाओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लव इबगा अंत शील। और अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं क्यों बोलूँगा झूठ तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे आना लेश कलाम कज़्ब मिन अंता, यानी कि मैं क्यों बोलूँगा झूठ तुमसे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और कलाम अरबी में बोलूँगा और बोलने को कहते हैं और कज़्ब अरबी में झूठ को कहते हैं और मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं क्यों बोलूँगा झूठ तुमसे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना लेश कलाम कज़्ब मिन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह अचानक हो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हान अल्फजा, यानी कि यह अचानक हो गया। हज़ा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, हान अरबी में हो गया को कहते हैं और अल्फजा यानी कि फजा अरबी में अचानक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह अचानक हो गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हान अल्फजा। और अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जानबूझकर नहीं किया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अमदन मासवी, यानी कि मैं जानबूझकर नहीं किया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अमदन अरबी में जानबूझकर को कहते हैं और मासवी अरबी में नहीं किया को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और सवी यानी कि किया। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जानबूझकर नहीं किया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अमदन मासवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम्हें भरोसा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत माफी एतमाद, यानी कि शायद तुम्हें भरोसा नहीं है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं और माफी एतमाद अरबी में भरोसा नहीं है को माफी यानी कि नहीं है और एतमाद यानी कि भरोसा। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम्हें भरोसा नहीं है, अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत माफी एतमाद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम्हें नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत मा इबगा, यानी कि शायद तुम्हें नहीं चाहिए। मुमकिन अरबी में शायद को, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम्हें नहीं चाहिए, अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम्हें ज़रूरत नहीं है, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत माफ़ी यहताज, यानी कि शायद तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को और माफ़ी यहताज अरबी में ज़रूरत नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं है और यहताज यानी कि ज़रूरत। हिंदी में शायद तुम्हें ज़रूरत नहीं है, अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत माफ़ी यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम्हें पसंद नहीं है, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन
अंत माफी हुब यानी कि शायद तुम्हें पसंद नहीं है। मुमकिन अरबी में शायद को, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और माफी हुब अरबी में पसंद नहीं है को, माफी यानी नहीं है और हुब यानी कि पसंद। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम्हें पसंद नहीं है, अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत माफी हुब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम्हारे पास नहीं है यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन इंदिक माफ़ी यानी कि शायद तुम्हारे पास नहीं है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं और इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम्हारे पास नहीं है, अरबी में बोलेंगे मुमकिन इंदिक माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम्हें अभी देर है, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत अलहिन तव्वल यानी कि शायद तुम्हें अभी देर है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, और तव्वल अरबी में देर है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम्हें अभी देर है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत अलहिन तव्वल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें क्या पसंद है यानी कि पूछना हो किसी से, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता एश हुब यानी कि तुम्हें क्या पसंद है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और हुब अरबी में पसंद है और पसंद को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या पसंद है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता एश हुब यानी कि तुम्हें क्या पसंद है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें यह क्यों पसंद है यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत हाजा लिशुब यानी कि तुम्हें यह क्यों पसंद है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और हुब अरबी में पसंद को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें यह क्यों पसंद है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता हाजा लेश हुब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे यह बहुत पसंद है यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना हाजा वाजिद हुब यानी कि मुझे यह बहुत पसंद है। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, और वाजिद अरबी में और मर्रा भी अरबी में बहुत को, और हुब अरबी में पसंद को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे यह बहुत पसंद है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना हाजा वाजिद हुब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे तुम्हारी आदत पसंद नहीं है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा अना हरकतक माफ़ी हुब यानी कि मुझे तुम्हारी आदत पसंद नहीं है। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और हरकतक का मतलब होता है तुम्हारी आदत, और माफ़ी हुब अरबी में पसंद नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं है और हुब अरबी में पसंद को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे तुम्हारी आदत पसंद नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना हरकतक माफ़ी हुब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे यह काम पसंद नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना हाजा शुगुल माफ़ी हुब यानी कि मुझे यह काम पसंद नहीं है। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं, और माफ़ी हुब अरबी में पसंद नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं है और हुब यानी कि पसंद। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे यह काम पसंद नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना हाजा शुगुल माफ़ी हुब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कलिमातुक माफ़ी हुब यानी कि मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं है। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और कलिमातुक का मतलब होता है तुम्हारी बात, और माफ़ी हुब का मतलब होता है पसंद नहीं है। माफ़ी यानी नहीं है और हुब यानी कि पसंद। हिंदी में मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं है, अरबी में बोलेंगे आना कलिमातुक
माफी हुबु। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने नुकसान कर दिया, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत सव्वीत खसारा, यानी कि तुमने नुकसान कर दिया। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं, और सव्वीत अरबी में कर दिया को कहते हैं, और खसारा अरबी में नुकसान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने नुकसान कर दिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता सव्वीत खसारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैंने क्या नुकसान किया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना एश सव्वी खसारा, यानी कि मैंने क्या नुकसान किया। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और सव्वी खसारा अरबी में नुकसान किया को सव्वी यानी किया, और खसारा यानी कि नुकसान। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने क्या नुकसान किया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एश सव्वी खसारा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ और सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने ख़राब कर दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता सव्वीत खरबान, यानी कि तुमने ख़राब कर दिया। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं, और सव्वीत खरबान अरबी में ख़राब कर दिया को सव्वीत यानी कि कर दिया, और खरबान यानी कि ख़राब। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने ख़राब कर दिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता सव्वीत खरबान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि मैंने क्या ख़राब किया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना एश सव्वी खरबान, यानी कि मैंने क्या ख़राब किया। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और सव्वी खरबान अरबी में ख़राब किया को कहते हैं। सव्वी यानी किया या फिर करना, और खरबान यानी कि ख़राब। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने क्या ख़राब किया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एश सव्वी खरबान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे फ़ायदा नहीं है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा आना माफ़ी फ़ायदा, यानी कि मुझे फ़ायदा नहीं है। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी फ़ायदा अरबी में फ़ायदा नहीं है को, माफ़ी यानी कि नहीं है और फ़ायदा यानी कि फ़ायदा। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे फ़ायदा नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माफ़ी फ़ायदा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें क्यों फ़ायदा नहीं है, यानी कि पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश माफ़ी फ़ायदा, यानी कि तुम्हें क्यों फ़ायदा नहीं है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और माफ़ी फ़ायदा अरबी में फ़ायदा नहीं है को, माफ़ी यानी कि नहीं है और फ़ायदा यानी कि फ़ायदा। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्यों फ़ायदा नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश माफ़ी फ़ायदा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें कैसे फ़ायदा नहीं है, यानी पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कैफ माफ़ी फ़ायदा, यानी कि तुम्हें कैसे फ़ायदा नहीं है। अंत यानी कि तुम्हें, और कैफ यानी कि कैसे, और माफ़ी फ़ायदा यानी कि फ़ायदा नहीं है। माफ़ी यानी कि नहीं है और फ़ायदा यानी कि फ़ायदा। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कैसे फ़ायदा नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कैफ माफ़ी फ़ायदा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें बहुत फ़ायदा है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत वाजिद फ़ी फ़ायदा, यानी कि तुम्हें बहुत फ़ायदा है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, वाजिद और मर्रा भी अरबी में बहुत को कहते हैं, और फ़ी फ़ायदा अरबी में फ़ायदा है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है और फ़ायदा यानी कि फ़ायदा। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें बहुत फ़ायदा है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत वाजिद फ़ी फ़ायदा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे भी फ़ायदा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना माफ़ी फ़ायदा, यानी कि मुझे भी फ़ायदा नहीं है। हत्ता आना अरबी में मैं भी और मुझे भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, आना यानी कि मैं या फिर मुझे, और माफ़ी फ़ायदा अरबी में फ़ायदा नहीं है को, माफ़ी यानी नहीं है और फ़ायदा यानी कि फ़ायदा। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे भी फ़ायदा नहीं है, अरबी में बोलेंगे हत्ता आना माफ़ी फ़ायदा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे भी डर नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना माफ़ी खौफ, यानी कि मुझे भी डर नहीं है। हत्ता आना अरबी में मैं भी और मुझे भी को कहते हैं, और माफ़ी खौफ अरबी में डर नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं है और खौफ यानी कि डर। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे भी डर नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता आना
माफी खौफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना कि मुझे भी आइडिया नहीं है, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना माफी फिक्रा, यानी कि मुझे भी आइडिया नहीं है। हत्ता आना अरबी में मैं भी और मुझे भी को कहते हैं, और माफी फिक्रा अरबी में आइडिया नहीं है को। माफी यानी कि नहीं है और फिक्रा यानी कि आइडिया। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे भी आइडिया नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता आना माफी फिक्रा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे भी टाइम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना माफी वक्त, यानी कि मुझे भी टाइम नहीं है। हत्ता आना अरबी में मैं भी और मुझे भी को कहते हैं, और माफी वक्त अरबी में टाइम नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है और वक्त यानी कि टाइम। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे भी टाइम नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता आना माफी वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे भी ज़रूरत नहीं है, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना माफी यहताज, यानी कि मुझे भी ज़रूरत नहीं है। हत्ता आना अरबी में मैं भी और मुझे भी को कहते हैं, और माफी यहताज अरबी में ज़रूरत नहीं है को। माफी यानी कि नहीं है और यहताज यानी कि ज़रूरत। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे भी ज़रूरत नहीं है, अरबी में बोलेंगे हत्ता आना माफी यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे भी बहस नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना मा इबगा गिरगिर, यानी कि मुझे भी बहस नहीं चाहिए। हत्ता आना अरबी में मैं भी और मुझे भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, आना यानी कि मुझे, और मा इबगा गिरगिर अरबी में बहस नहीं चाहिए को कहते हैं। मा इबगा यानी कि नहीं चाहिए और गिरगिर अरबी में बहस करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे भी बहस नहीं चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता आना मा इबगा गिरगिर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे भी नहीं चाहिए झगड़ा, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना मा इबगा जंजाल, यानी कि मुझे भी नहीं चाहिए झगड़ा। हत्ता आना अरबी में मैं भी और मुझे भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, आना यानी कि मुझे, और मा इबगा जंजाल अरबी में झगड़ा नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए, और जंजाल अरबी में झगड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे भी नहीं चाहिए झगड़ा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता आना मा इबगा जंजाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह तरीका ठीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा तरीका माफी कोइस, यानी कि यह तरीका ठीक नहीं है। हाजा तरीका का मतलब होता है यह तरीका, और माफी कोइस का मतलब होता है ठीक नहीं है। माफी यानी कि नहीं है और कोइस अरबी में ठीक को या फिर अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तरीका ठीक नहीं है या फिर अच्छा नहीं है, अरबी में बोलेंगे हाजा तरीका माफी कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह कंपनी ठीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा शरीका माफी कोइस, यानी कि यह कंपनी ठीक नहीं है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को, शरीका अरबी में कंपनी को, और माफी कोइस अरबी में ठीक नहीं है को कहते हैं, या फिर अच्छा नहीं है को। माफी यानी नहीं है और कोइस यानी कि ठीक या फिर अच्छा। हिंदी में यह कंपनी ठीक नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शरीका माफी कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह आदमी ठीक नहीं है, यानी किसी आदमी के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा नफर माफी कोइस, यानी कि यह आदमी ठीक नहीं है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को, और नफर अरबी में आदमी को कहते हैं, और माफी कोइस अरबी में ठीक नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है और कोइस यानी कि ठीक। हिंदी में हम कहेंगे कि यह आदमी ठीक नहीं है, अरबी में बोलेंगे हाजा नफर माफी कोइस। आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।